वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमारे पास जेएसएक्स क्या है, उसके अलावा कंपोनेंट्स पे किस तरीके से काम होता है। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिएक्ट जेएस में ऑलमोस्ट सारा ही काम कंपोनेंट बेस्ड ही किया जाता है और उसकी जो आप कहने के लिखने की जो टाइप है बेसिकली वो जेएसएक्स ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हमारे पास कि जेएसएक्स क्या है। ठीक है, जेएसएक्स का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है जेएसएक्स का। ठीक है, हम लिख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, रिएक्ट जेएस में जेएसएक्स लैंग्वेज ही यूज होती है। ठीक है, ये एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की, जो हमें अलाउ करता है, ठीक है, HTML के कोड को जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए। ठीक है, हम जब HTML और जावास्क्रिप्ट हमने जब अलग अलग पढ़ी थी तो हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डायरेक्टली HTML कोड के अंदर आके नहीं लिख सकते थे। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता था। हमें जो है वो HTML में अगर लेट सपोज पैराग्राफ के ऊपर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को कॉल करना है तो हम पहले पैराग्राफ को आईडी देते थे या क्लास देते थे, फिर उस आईडी या क्लास को जावास्क्रिप्ट कोड में आके कॉल करते थे। ठीक है, लेकिन JSX जो फॉर्मेट है उसने थोड़ा हमें इजी कर दिया हमारे काम को। ये क्या करता है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को HTML में कॉल करवाने के लिए हेल्प करता है, वो भी बहुत इजी वे में। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है JSX का। ये जो हमारा UI का कोड है ये बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा रीडेबल बनाता है। ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब हमारा काम जो है, जो लोग HTML और जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है, जब वो ये कोड देखेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि भाई कितना ज़्यादा हमारे कोड को इन लोगों ने ईजी कर दिया है, लिखने के तरीके को ईजी कर दिया। ठीक है, तो JSX की अगर हम बात करें, ठीक है, JSX और HTML में डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो हम थोड़े बहुत लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, HTML के अंदर हमें जब भी किसी भी डिव या पैराग्राफ को क्लास देनी होती थी, ठीक है, तो हम बेसिकली कोड को जिस तरीके से करते थे, यहाँ पे आने के बाद क्लास लिख के उसको हम कोई भी क्लास अपनी मर्जी से प्रोवाइड करते थे। ये HTML की मैंने बात लिखी है, लेकिन JSX के अंदर थोड़ा तरीका अलग है। JSX के अंदर डिव का टैग तो ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को क्लास देनी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ये यूज कर रहा है और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास वर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है, इसीलिए JSX के अंदर आप डायरेक्ट क्लास नहीं बल्कि क्लास नेम लिखते हैं एंड देन अपनी कोई भी क्लास प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट्स कैमल केस में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला वर्ड यहाँ स्मॉल है, फिर बाद में जो है वो कैपिटल हुआ बीच का वर्ड और कोई स्पेस नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप JSX के अंदर क्लास अगर आपको किसी चीज को देनी है तो बेसिकली ये तरीका है। एक तो इसमें क्लास का डिफरेंस है, लिखने के तरीका जो हमने अभी देखा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज को स्टाइल करना है, हम जब HTML में स्टाइलिंग करते थे, इनलाइन CSS की मैं बात कर रही हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS तो वैसे ही है पुरानी वाली, लेकिन अगर आपको इनलाइन CSS करनी है तो जब हम HTML में करते थे तो किस तरीके से करते थे, हम एक नॉर्मल डिव का टैग ओपन करते थे, यहाँ पे आने के बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट इसको देते थे और अपना कलर जो भी हमें देना हो दे देते थे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना हो अगर हमें तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, ये मैं आपको HTML का वे बता रही हूँ। अब अगर आपको यही काम JSX के थ्रू करना है रिएक्ट जेएस में, तो रिएक्ट जेएस में आप कैसे लिखेंगे, डिव का टैग तो ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप स्टाइल का कीवर्ड लिखेंगे जब, तो स्टाइल के अंदर आपने क्या करना है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स देने होंगे। ठीक है, देन आपकी प्रॉपर्टी का नाम आ गया, आपको जो देना है, रेड मैंने दे दिया, अरे सॉरी, रेड भी सिंगल कोट में आएगा इस तरीके से। आई होप कि मैंने ऊपर, हाँ ऊपर तो क्या ठीक है। अच्छा, रेड इस तरीके से। अब अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो इस तरीके से लिखेंगे हम, बैकग्राउंड अगेन कैमल केस, कैपिटल आएगा C। ठीक है, और फिर आपकी वैल्यू अगेन सिंगल कोट आएगी। ये आपने स्टाइलिंग का तरीका है रिएक्ट जेएस का। रिएक्ट जेएस में हम जब भी इनलाइन CSS करेंगे इस तरीके से करेंगे, और जब भी क्लास देंगे किसी भी चीज को तो इस तरीके से देंगे। ठीक है, दूसरा
जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम HTML के अंदर ऑन क्लिक का इवेंट देते थे बटन को, ठीक है, तो हम किस तरीके से करते थे, बटन के टैग को ओपन एंड क्लोज करते थे और ऑन क्लिक करके इसके अंदर हमारे फंक्शन का अपना नाम देते थे, ठीक है। लेकिन JSX फॉर्मेट के अंदर, मतलब React.js के अंदर हम किस तरीके से यही इवेंट बनाएंगे, बटन का टैग हम ओपन एंड क्लोज करेंगे। अच्छा, अगर आप इसके अंदर ना बहुत से टैग वैसे हैं जिसको आप डायरेक्टली भी ऐसे क्लोज कर सकते हो, आपको उसका क्लोजिंग टैग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। React.js में ऑलमोस्ट जो टैग्स है वो ऐसे ही हैं कि अगर आपको ऐसे बटन का टैग डायरेक्टली सेल्फ क्लोजिंग करना है, मतलब स्टैंड अलोन टैग्स इसमें काफी ज्यादा है, डायरेक्टली क्लोज हो जाएंगे, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। वरना अगर आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बटन बटन के अंदर किस तरीके से होगा, अगेन कैमल के C कैपिटल, ठीक है। अब फंक्शन का नाम आप कैसे दोगे, या अगर आपको डायरेक्टली द अलर्ट भी कॉल करना हो तो इस तरीके से फंक्शन का नाम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसमें अलर्ट लेके आना हो तो ये फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, एंड देन आप यहाँ पे आने के बाद अपना फंक्शन में अलर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अलर्ट को कॉल कर देगा बटन के क्लिक, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा डिफरेंस बताया। अच्छा, HTML में अगर आपको कोई भी चीज कमेंट करनी होती थी तो आप इस तरीके से कमेंट करते थे, लेकिन JSX के अंदर आप किस तरीके से कमेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे स्लैश टैग, ठीक है। फिर आपका जो भी कोड होगा वो बीच में लिखा हुआ होगा और कमेंट आप एंड किस तरीके से करेंगे, अगेन स्टैटिक स्लैश एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया एक और। उसके अलावा HTML में हम जब भी किसी टैग को एट्रीब्यूट देते थे फॉर का, तो ऐसे देते थे लेवल के टैग के अंदर, फिर यहाँ पे आने के बाद हम फॉर में अपना एट्रीब्यूट का कोई भी एक नाम देते थे। लेकिन अगर आपको यही काम इसमें करना है, React.js में करना है, तो आपको यहाँ पे आने के बाद फॉर से पहले HTML और ये कैमल के इसको फॉलो करते हैं ऐसे फॉर, एंड देन कोई भी आपके एट्रीब्यूट का नेम आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया। उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर इमेज देनी है तो ये मैं आपको तो तरीका बता रही हूँ, ये तो हम HTML में करते ही थे, ठीक है, image.png जो भी। लेकिन इसके अंदर किस तरीके से होगा, React.js में आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इमेज का नाम देना होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसका जो URL है वो ऐसे पास होता है। ये मतलब मैंने आपको थोड़े बहुत जो है वो इसके डिफरेंसेस बता दिए JSX की कोड लिखने के, ठीक है। हम कुछ इसी तरीके के पैटर्न्स को लिखेंगे अभी React.js के अंदर। ये मैंने आपको JSX का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया। React.js में JSX के स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसकी बिल्ट इन लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, बेसिकली हम इसी कोड को यूज करेंगे React.js में। JSX का आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पोनेंट की। React.js के अंदर कॉम्पोनेंट क्या है, आप समझ लिए एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता था वैसे ही इसके अंदर भी कॉम्पोनेंट आप कह लें फंक्शन है या मेथड भी कह सकते हैं। एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है React के अंदर, ठीक है, जो रिटर्न करता है JSX की UI को, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, JSX की UI को वो रिटर्न करता है। अगर हमने एक बार बनाया है तो हम एक कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे। नेव बार का हम जो कोड करेंगे वो JSX फॉर्मेट में करेंगे, ना कि HTML में, ठीक है। हम बेसिकली HTML तो थोड़ी बहुत आएगी ही, लेकिन हम जो नेव बार बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, ठीक है, वो हम एज अ JSX फॉर्मेट पे रहते हुए बनाएंगे। और उसी JSX फॉर्मेट को, मतलब उस नेव बार को अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो बेसिकली कंपोनेंट के जरिए हम उसको रिटर्न करवाएंगे, तब जाके वो हमें शो होगा, ठीक है। JSX के अंदर ऑलमोस्ट काम कंपोनेंट बेस्ड ही होता है। अगर आपने कार्ड बनाने हैं, प्रोफाइल पिक्चर के लिए कोई भी कार्ड्स बनाने हैं या जो भी आपको करना है, आपको अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट भी दो तरह के हैं। पहला हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है और एक हमारा पहले होता था क्लास कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हमारी जो है वो ओल्ड अप्रोच थी। लेकिन हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर भी हमारी काफी सारी अपडेट, जो जब React.js अपडेट हुआ तो उसने फंक्शनल कंपोनेंट को काफी एडवांस कर दिया, इसलिए अब क्लास कंपोनेंट इतना यूज नहीं होता, ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होता है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो एक बेसिक सी रियल लाइफ एग्जांपल हम करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिकली आप प्रोफाइल कार्ड ही हम बना लेते हैं। प्रोफाइल कार्ड होते हैं ना, वो हम बनाएंगे, ठीक है।
रिएक्ट जेएस के अंदर, मतलब यूआई भी करेंगे, जेएसएक्स मतलब यूआई भी करेंगे और कंपोनेंट बेस भी हम काम कर लेंगे। वीएस कोड पे मैं आ गई हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे रनिंग पे है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो पेज जो चल रहा है इसको मुझे पहले तो हटा देना है, जितना भी आपको यहाँ पे काम दिख रहा है। तो ये जो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर ये जो आपको फाइल दिख रही है, ये बेसिकली app.js की फाइल है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है एडिट एसआरसी। ठीक है, ये वो फाइल है जो वहां कॉल हो रही है। ठीक है, मतलब ये भी कंपोनेंट ही है बेसिकली, और ये app.css इसी कंपोनेंट की सीएसएस की फाइल है। ठीक है, इसी कंपोनेंट की वो क्या है, सीएसएस की फाइल है। अगर मैं अपना कोई न्यू कंपोनेंट बनाती हूँ, लेट सपोज navbar.js, तो मुझे उस navbar.js की अलग से .css की फाइल भी बनानी पड़ेगी। जितने कंपोनेंट आप बनाएंगे उसकी आपको सीएसएस की फाइल भी बनानी पड़ेगी साथ में। तो अच्छा, अगर मैं अपना यहाँ पे आने के बाद एक न्यू कंपोनेंट बनाती भी हूँ तो वो चलेगा तब जब मैं उस कंपोनेंट को इस app.js में यहाँ पे आके कॉल करूँ। ठीक है, हमारा सारा काम यहीं से रेंडर होगा, यहीं से वो ऊपर ब्राउजर पे हमें दिखेगा। तो अगर मैं ये सारा काम रिमूव भी कर दूं और एक न्यू कंपोनेंट बना के नेव बार या फुटर जो भी उधर बनाती हूँ, तो वो दिखेगा हमें तब जब हम उसको यहाँ पे आके कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर आ जाती हूँ। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पीछे स्टाइलिंग वगैरह हुई हुई है, ये index.css पे इन्होंने थोड़ी बॉडी के ऊपर कोडिंग की हुई है। ठीक है, मार्जिन इसको 0 किया हुआ है। ठीक है, फोन फैमिली दी हुई है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर का इस फाइल से कोई लिंक नहीं है, इस फाइल में बैकग्राउंड कलर कहीं भी नहीं दिया हुआ। लेकिन आप ये बात याद रखें कि इस फाइल में index.css में हमेशा वो स्टाइलिंग होती है जो आपको ग्लोबली हर एलिमेंट पे अप्लाई करनी हो। मतलब इस फाइल के अंदर ज्यादातर जो है वो हम यूनिवर्सल जो स्टाइलिंग करते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, और बॉडी की जो स्टाइलिंग होती है वो बेसिकली हम इस फाइल में कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो स्टाइलिंग्स है, मतलब H1 H2, तो वो हम कोशिश करेंगे कि हमने जो कंपोनेंट बनाया है न्यू उसी की सीएसएस की फाइल पे हम लिंक करवा के करें। इस फाइल में से वही सीएसएस करेंगे जो हमें ग्लोबली हर चीज पे अप्लाई करनी हो। ठीक है, जैसे इन लोगों ने की भी थोड़ा बहुत बॉडी पे, इन्होंने थोड़ी बहुत फोन फैमिली लगाई हुई है। मैं क्या करती हूँ, इस index.css में से जितनी भी स्टाइलिंग है उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो आप देखें मार्जिन वगैरह सब इसने हटा दिया है। अब ये बाकी की जो स्टाइलिंग आपको दिख रही है, ये कहाँ की है इन्होंने, ये इसी जो आपको कंपोनेंट यहाँ रन होते हुए दिख रहा है उसी की अपनी सीएसएस की फाइल में इन्होंने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग यहाँ की हुई है। देखिए जैसे बैकग्राउंड कलर इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, एक्सेट्रा थोड़ी बहुत इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है। तो मैं इसी स्टाइल को भी रिमूव कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। सब रिमूव हो चुका है। अब ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज इन्होंने कहाँ लगाई है, इमेज हो गया H1 H2 सब जेएस की फाइल में होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको रिमूव कर दूं। तो आप क्या करेंगे, ये जो div का टैग है ना, जिसको इसने क्लास नेम का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, वो आप div का टैग से रिमूव करेंगे, बाकी चीजों का आप रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा एरर ये देगा तो आप एक काम ये करेंगे, सिर्फ div का टैग ओपन एंड क्लोज कर दें फिलहाल। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रन होकर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने कंपोनेंट बनाया हुआ है फंक्शन बेस। ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कंपोनेंट जो है वो हमेशा JSX को रिटर्न करता है। अभी जो मैंने कोड आपके सामने से हटाया था वो आपको HTML जैसा तो लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली वो JSX का कोड था। अगर मैं वापस से लिया हूँ तो ये बेसिकली JSX का कोड है। अगर आप इसमें चीजें देखें इन्होंने इसमें इमेज कैसे लगाई हुई है, लोगो बेसिकली इमेज पहले ऊपर कॉल किए और फिर SRC के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इमेज कॉल की। तो ये दिख आपको HTML जैसा रहा होगा, लेकिन ये बेसिकली JSX का फॉर्मेट है। क्लास आप देखें तो क्लास नेम इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं अगेन अपना कोड वापस ले आती हूँ। ये एक इन्होंने बनाया हुआ कंपोनेंट, फंक्शनल बेस कंपोनेंट। ठीक है, और वो कंपोनेंट रिटर्न करा है किसको, JSX को, मतलब हमारी यूआई को, हमारे डिजाइन को। अच्छा, आप कोई भी कंपोनेंट बना लें, ठीक है, या फिर कह लें कोई भी फंक्शन बना लें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कहीं पे भी इंपोर्ट करवाना है तो उस फंक्शन को पहले आपको एक्सपोर्ट करना होगा, जैसे इन्होंने किया हुआ है। इसलिए हम भी जब भी न्यू कंपोनेंट बनाएंगे और हमें कहीं दूसरी जगह जाके बाद में उसको अगर इंपोर्ट करना हुआ तो पहले हमें उसी फाइल के अंदर उसको पहले एक्सपोर्ट भी करना होगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस फाइल को फिलहाल नहीं छेड़ती। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोफाइल जो कार्ड की डिजाइन करना चाह रहे हैं
वो न्यू कंपोनेंट बना के करते हैं, ठीक है। और उस कंपोनेंट को जो हमने बनाया होगा उसको हम यहाँ पे लाके कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ लाके कॉल नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज विजिबल होगी जो आप इस रिटर्न के अंदर लिखेंगे। अब कंपोनेंट किस तरीके से बनेगा, एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं कंपोनेंट के नाम का एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ अपनी मर्जी से, इसी नाम से बनाया तो बेटर है। इस फाइल के अंदर मैंने 2 फाइल बनाई, एक प्रोफाइल डॉट जीएसएक्स के नाम की और एक मैंने बनाई इसकी अपनी सीएसएस की फाइल, प्रोफाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐप डॉट सीएसएस की फाइल है ये तो बेसिकली इस ऐप डॉट जेएस के लिए इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। इंडेक्स डॉट सीएसएस किसकी इसके लिए, वो ग्लोबली स्टाइलिंग के लिए। तो अगर मैंने न्यू कंपोनेंट बनाया है तो मुझे उसकी सीएसएस की फाइल भी बनानी पड़ेगी अगर कोई स्टाइलिंग करनी है तो। अगर आपको कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, सिंपल थोड़ा बहुत वेरिएबल के ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करवानी है, कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, तो फिर आप भले नहीं बनाए। अच्छा, अब इस प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमें छोटा सा रिएक्ट जेएस का एक फॉर्मेट आता है वो चाहिए, बना बनाया कोड। तो मैं अगर यहाँ पे आके लिखूंगी ना RAFCE, तो मेरे पास इंटेलिजेंस आ रही है, मैं इस पे एंटर करूंगी तो मेरा वो कोड बन जाएगा। आपके पास RAFCE तब आएगा जब आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, और वो एक्सटेंशन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली एक्सटेंशन है ES7 रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ये आपको इंस्टॉल करके अपने VS कोड को वापस से ऑन करना होगा, बंद करके, ठीक है, रीस्टार्ट करना होगा। कैसे करेंगे, एक्सटेंशन डाउनलोड, यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशन पे और ऊपर आप यहाँ पे आने के बाद ES7 सर्च करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके उसको एक्टिव किया हुआ, इसलिए मेरे पास मुझे अनइंस्टॉल का और डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है। आपने अगर नहीं किया होगा तो आपको पहले इंस्टॉल करना होगा और फिर इनेबल करना होगा, ठीक है। ये वाली है बेसिकली स्निपेट, और भी 2-3 है, मैंने पहले भी एक गलत स्निपेट डाउनलोड कर ली थी जो मेरे पास वर्क नहीं करी थी। सही स्निपेट ये है, ठीक है। तो आप जब ये कर लेंगे ना तो फिर RAFCE की एक इंटेलिजेंस आपके पास आएगी। और याद आप ये रखिएगा, बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं, RAFCE को CSS की फाइल में लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके पास इंटेलिजेंस नहीं आती, ठीक है। ये इंटेलिजेंस हमेशा .js या .jsx की फाइल में आती है, ठीक है। एंटर। तो मेरे पास एक छोटा सा मेरा आप बोले एक पैटर्न बन चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है हमें फंक्शन बना के दिखा रहा है, ठीक है। इसने एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, फंक्शन के ब्रैकेट जी एरो फंक्शन को स्टार्ट किया और एक छोटा सा हमें डिव दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो इसने बना दिया, ठीक है, ओके। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस फंक्शन को चेंज कर दूं थोड़ा, ठीक है। हम न्यू तरीके से फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन को रिमूव कर दूंगी तो ये इसको फिलहाल ये प्रोफाइल मिलेगा नहीं। मैंने यहाँ पे आने के बाद फंक्शन बनाया, प्रोफाइल के नाम का ही बना लेती हूँ मैं। आप बेसिकली फंक्शन नहीं बन रहा, ये कॉम्पोनेंट बन रहा है। रिएक्ट जेएस में फंक्शंस को हम कॉम्पोनेंट कहते हैं, ठीक है। हमने एक न्यू कॉम्पोनेंट की फाइल बनाई, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों क्यों एक्सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे बाद में जाके इस फंक्शन को इस फाइल से app.js में कॉल करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि बना बनाया हमें कोड मिला है। मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने रिटर्न के अंदर क्या लिखा, एक छोटा सा, हम फिलहाल के लिए सिर्फ एक डिव बना के देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल S देखते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल इतना ही काम किया है, डिव बनाया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ये हमारा फंक्शन है प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल डॉट JSX की फाइल के अंदर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोशिश आप ये करें कि जो फंक्शन बनाए ना वो आप कैपिटल लेटर में बनाएं, जो कंपोनेंट आप बनाएं, ठीक है। अब इसमें ये आपको दिखेगा नहीं हेलो वर्ल्ड, या नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बना तो दिया है कंपोनेंट, लेकिन मैंने अभी तक उसको app.js के अंदर रिटर्न के अंदर आके कॉल नहीं करवाया। तो या तो आप इस डिफ को हटा दें, आपके ऊपर है, या इस डिफ के अंदर भी आप लिख सकते हैं। मैं उस प्रोफाइल फंक्शन को यहाँ कॉल करूंगी, प्रोफाइल फंक्शन, ठीक है। प्रोफाइल लिख के देखते देखते इंटेलिजेंस में आ रहा है, देखिए आ रहा है, बता रहा है कि प्रोफाइल फंक्शन इस फाइल के अंदर बना हुआ है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ऊपर हमारी इस फाइल को ये इम्पोर्ट करेगा। आप देखें इसने क्या किया, हमारी प्रोफाइल फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक ये की कि इसको आपने ऐसे स्टैंड अलोन टैग में डालना है। अब देखें, मैंने रिफ्रेश किया, हमें ये शो नहीं कर रहा, क्यों क्यों शो नहीं कर रहा प्रोफाइल डॉट JSX। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुछ हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है।
डिफ के टैग के अंदर ये हमारे हेलो वर्ल्ड को पिक नहीं कर रहा है, तो मैं पैराग्राफ के टैग के अंदर डाल के देखती हूँ। देखिए नहीं पिक करा, क्यों? रिमूव, रिटर्न, अब ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट नीचे भी लिखा तो भी इसने इशू किया। देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड अब हमें दिख रहा है, हालांकि हमने इधर बनाया हुआ प्रोफाइल के अंदर, उस प्रोफाइल फाइल को जब तक आप app.js में यहाँ पे आके कॉल नहीं करेंगे रिटर्न में, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे, नेम बार, फुटर, जितने भी बनाएंगे, आपको सबको app.js में आके कॉल करना होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूं तो देखते हैं क्या होता है। Ctrl+S, क्या बोल रहा है? मस्ट हैव एन वन पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है कि आप या तो इसको डिव में रखें या इस तरीके से रखें। फिलहाल हम चले एक ही बार कॉल करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, जो कि हमारा सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोफाइल हमने जो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ हेलो वर्ल्ड, उसको हटा के हम छोटा सा प्रोफाइल कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की टैग की मुझे जरूरत नहीं है। डिव को मैंने क्लास दी, लेकिन कैसे देंगे, JSX के फॉर्मेट को हमें यूज करना है, याद रखें। ठीक है, और मैंने अब क्लास अपनी मर्जी से दे रही हूँ प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, प्रोफाइल कार्ड के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले एक इमेज लगा दूं। अच्छा, प्रोफाइल कार्ड क्या मुझे वहां दिखेगा? दिखेगा तो सही, क्योंकि हमने प्रोफाइल को यहाँ पे कॉल तो किया हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको जब कॉल करें तो एक डिफ के अंदर डाल ही दें। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ, हम HTML नहीं कर रहे, हमें लिखना पड़ेगा खुद। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आने के बाद जो भी काम करूंगी मुझे यहाँ पे ज़ाहिर शो तो होगा ही, क्योंकि हम वहाँ कॉल कर चुके हैं। अब मैं सबसे पहले एक इमेज लगाना चाह रही हूँ, या पहले इमेज लगाने से पहले मैं फिलहाल इमेज के टैग को ओपन एंड क्लोज कर देती हूँ। पहले हम एक H3 की हेडिंग लेते हैं, H3। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद फिलहाल कोई भी एक नेम ले लेती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने कोई भी एज एज बता दी, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको सिटी बता दी। ठीक है, देखते हैं वहां में शो हो रहा है, किस तरीके से शो हो रहा है, सही है। अब मैं चाहती हूँ एक मुझे यहाँ पे यूजर इमेज भी मिल जाए। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस में इमेज किस तरीके से लगती है आप वो देखें। अगर आप ऑनलाइन सीडीएन लगाना चाह रहे हैं वो तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं SRC के अंदर, लेकिन अगर आप ऑफलाइन इमेज चाह रहे हैं तो जो भी आपकी इमेज है, मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूजर आइकन लिया हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली सेव करूंगी। लेकिन सेव आप कहाँ करेंगे, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, या तो सॉरी SRC के फोल्डर के अंदर ही, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या बेहतर ये कि एक न्यू फोल्डर बना लें। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेज को सेव करेंगे जाके। तो मैं इसको सेव करती हूँ, सेव इमेज एज। जो मेरा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है वो है कहाँ चला गया मेरा प्रोजेक्ट, रिएक्ट ये रहा। ठीक है, तो मैं जो अपनी इमेज सेव करूंगी ना, वो SRC के अंदर जाके एसिड्स के अंदर अपनी इमेज को सेव करूंगी। यूजर के नाम से मैंने सेव कर दी है। अब मैं आती हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं इमेज का कोड किस तरीके से लगाऊंगी, ये रही मेरी इमेज। इमेज यहाँ पे कैसे लगेगी, आप यहाँ लिखेंगे SRC। अच्छा, अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, बात वहां है। सबसे पहले आपकी जो इमेज है ना, आपको उसको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट, यहाँ पे आपकी इमेज का नाम आप यूजर भी लिख सकते हैं, ऐसे कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी इमेज का पाथ बिल्कुल करेक्ट देना है। तो हम जिस फाइल में मौजूद है, प्रोफाइल की फाइल, वो इस कंपोनेंट के अंदर है। तो पहले हम इस फोल्डर से बाहर आएंगे, कंपोनेंट के फोल्डर से, देन एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे, और फिर ये इमेज ऐड कर लेंगे। तो ये जो इमेज है बेसिकली इस नेम के अंदर है। यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे वो आप SRC के अंदर जाके सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके इमेज का नाम जस्ट कॉल करेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा जो, देखिए इमेज हमारी लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब यहीं से एक विड्थ और हाइट
सेट कर दें। अच्छा, विड्थ और हाइट भी देने का इसमें तरीका है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो है वो अपने पिक्सल्स की वैल्यू देंगे। हाइट 40 कर लें, 45। ठीक है, एक नॉर्मल सा छोटा सा हमारा कार्ड बन चुका है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। तो प्रोफाइल डॉट JSX की फाइल में हम स्टाइलिंग करेंगे। प्रोफाइल डॉट CSS में जाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ ग्लोबली स्टाइल करना चाह रही हूँ, मतलब मैं बॉडी के टैग पे कुछ स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, तो वो या आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि index.css में कर लें, क्योंकि ये इन्होंने फाइल React.js ने हमें खुद बना के दी है, जिसमें हम अपनी क्या बोलते हैं जिसको, वो स्टाइलिंग करेंगे जो हमें ग्लोबली करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक साइन ले रही हूँ यूनिवर्सल का। मार्जिन मैंने दे दी इसको 0, पैडिंग 0। ठीक है, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, ये वो स्टाइल है जो मतलब हर चीज पे अप्लाई करेगा। बॉडी का टैग मैंने लगा लिया। बॉडी के टैग पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। उसके अलावा हाइट भी दे दें 100, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और सब कुछ मैं चाहती हूँ सेंटर में, बिल्कुल बीच में पेज के। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर। तो आप देखें बिल्कुल हमारा काम बीच में आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि लेट सपोज मैं ये इमेज पे कुछ स्टाइल करना चाह रही हूँ, कुछ ये टेक्स्ट पे एक्सेट्रा, तो बेहतर ये कि इंडेक्स और CSS पे नहीं, अब हमारा जो कंपोनेंट है जिसपे हमने अपनी ये JSX की हुई है, उसी की CSS की फाइल पे जाके आप स्टाइलिंग करो। ठीक है, स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे, जो हमने यहाँ पे आने के बाद एक क्लास दी थी प्रोफाइल कार्ड की, जिसमें हमारा कार्ड बना है, कॉपी करेंगे इसी कार्ड को, इसी क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, इसमें मैं फटाफट थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर रही। बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। ठीक है, उसके अलावा बॉर्डर रेडियस 10px, पैडिंग 15px, मार्जिन 15px। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत मैं जस्ट मैं फिलहाल स्टाइलिंग कर रही हूँ। ठीक है, विड्थ मैंने कर दी। मैंने कहा जो मेरे कार्ड का जो बॉक्स होगा उसको मैंने कह दी 200px। एक्स लाइन मैंने कहा सबकी सेंटर हो, मतलब इमेज हेडिंग नेम सब सेंटर में हो। बॉक्स शेडो मैंने दे दिया 0px, 2px, 5px। ठीक है, और मैं कुछ RGB कलर दे देती हूँ 0.2 का। अच्छा, उसके अलावा अच्छा ये आप एक चीज नोट करें कि ये स्टाइल तो मेरा यहाँ कॉल ही नहीं हो रहा, मैं ये करती जा रही हूँ, क्यों? ये जो स्टाइल की फाइल है ये आपको अपनी JSX की फाइल में भी ऊपर कॉल करनी होगी। तो आप इंपोर्ट करेंगे इसको और अपनी फाइल जो है ना आपकी डायरेक्ट उसको नाम देंगे प्रोफाइल डॉट CSS। देखें इसको नहीं मिल रही है कह रहा है, तो हम डॉट स्लैश करके देखते हैं। मिल गई इसको, अब हमारी स्टाइल अप्लाई हो गया। तो आपने जो अपनी फाइल बनाई है ना वो आपको अपनी JSX की फाइल में भी कॉल करनी होगी। ठीक है, उसके अलावा ट्रांजिशन में लगा रही हूँ क्योंकि हम छोटी सी इसमें एनिमेशन भी लगा देंगे। तो ट्रांजिशन मैंने कहा ट्रांसफॉर्म करना, मतलब उसकी स्केल थोड़ी बढ़े 0.2 सेकेंड्स में ईज। ठीक है, हम जब हवर वाली अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टी बाद में लगाने वाले। मैंने कहा मेरा जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर हो वो व्हाइट हो। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा जब मैं प्रोफाइल कार्ड पे हवर करूं, माउस हवर करूं, तो फिर क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना उसको, ट्रांसलेट इन Y एक्सिस। ठीक है, -5px। स्टाइलिंग तो आपको पता ही होगी कि ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली इतने सेकंड्स में होगी। ठीक है, तो मैंने हवर किया, देखें Y एक्सिस में मेरा जो कार्ड है वो थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, बाकी मैंने कहा जब मैं हवर करूं तो बॉक्स शैडो भी थोड़ा चेंज कर देते हैं 0px, 4px, 10px, RGBA 0.2 नहीं बल्कि 0.3। ठीक है, तो अब देखें हवर करने पे पीछे बॉक्स शेडो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर ली। बाकी मैं ये चाह रही हूँ कि हमारा जो प्रोफाइल आइकन हमारी है, अगर आपको उस पर विड्थ हाइट यहीं से देनी है तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं, वरना अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई हमें किसको क्लास दे दें फिर उस देन बाद में उस पर एक्सटर्नल CSS अप्लाई करें, तो अभी स्टाइलिंग यहाँ से हटा के इसको क्लास दे दें। क्लास नेम आपकी मर्जी से कुछ भी दे देते हैं। प्रोफाइल आइकन, ये मेरी क्लास है किसकी, आइकन की। ठीक है, तो अब इस पे स्टाइलिंग करेंगे डॉट प्रोफाइल आइकन यहीं से दे दें। किस तरीके से करेंगे हम, विड्थ
50px या आपको जितनी भी देनी हो, हाइट 40px, बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी लगाना आप लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल एक कुछ इस तरीके से दिख रहा है अजीब सा कार्ड हमारा 45। ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे ये जो कार्ड है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू मैंने लिख दी हार्ड कोडेड, जॉन 27 लाहौर, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसमें ये जो वैल्यूज हैं इसको डायनेमिकली भेजूं। डायनेमिकली मतलब कि मैं वैल्यू यहीं से भेजूं और वो वहां पे कॉल हो जाए। ठीक है, मतलब मैं चाहूँ तो मैं जॉन की जगह नाम चेंज भी यहीं से करूँ तो वहां मुझे दिखे। ठीक है, मुझे मतलब वैल्यूज डायनेमिकली भेजनी, यहाँ से हमने जो हार्ड कोड कर दिया ना, डायरेक्ट लिख दिया, मैं ये चाहती हूँ इस तरीके से ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम छोटा सा काम ये करेंगे कि हम इसमें प्रॉपर्टी वाला पार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आपको अपने फंक्शन के अंदर जो बनाए उसमें आपको सिर्फ प्रॉप्स का कीवर्ड लिखना है। और अब आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहां आप सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉप्स जो ऊपर है ना, यहाँ पे आपकी मर्जी से प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, प्रॉप्स डॉट एज, ये मैं अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी का नाम सेट करी हूँ। ठीक है, और बाकी जो प्रॉप्स है ये हमने ऊपर पास किया हुआ फंक्शन के अंदर। अच्छा, आप बोलेंगे कि हमने ऊपर एक ही बार प्रॉप्स पास किया, लेकिन नीचे तो हम 3 बार हमने कॉल कर लिया विद अलग अलग हमने नेम दे दी उसको। तो आप ये कर सकते हैं, JSX के फॉर्मेट को हम यूज कर रहे हैं, इसमें आप एक ही बार यहाँ पास करेंगे और मल्टीपल टाइम आप उसी प्रॉप्स को कॉल करेंगे। बेसिकली इन्होंने अपना एक कीवर्ड बनाया हुआ है जिसमें ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज देने के लिए हमें अलाउ करता है। जब ये नहीं था प्रॉप्स के कीवर्ड तो हम इसमें क्या करते थे कि इसमें अलग अलग पैरामीटर 3-4 देते थे। ये प्रॉप्स का कीवर्ड क्या करेगा, मल्टीपल वेरिएबल हम डायरेक्टली यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो आ ही नहीं रही। वैल्यू क्यों नहीं आ रही, कि जहां हमने फंक्शन कॉल किया है app.js में, वहां पे तो हमने प्रॉप्स ये जो आ रहा है साथ में इसकी वैल्यू दी ही नहीं। तो वैल्यू हम यहाँ देंगे, मतलब जॉन, उसकी एज, वो सब हम जो करेंगे वो बेसिकली इधर करेंगे। किस तरीके से, अभी आप देखेंगे वो ओके, प्रॉप्स डॉट नेम, एरर थ्रो कर दिया इसने। तो भाई अच्छा, एक काम ये करते हैं, हम प्रॉप नहीं बल्कि डायरेक्ट हमने जो नेम दिए ना वही देते हैं, नेम। नेम हम यहाँ पे सिंगल कोट में इसको लेके देखते हैं, जॉन। देखते हैं जॉन उसने उठाया, देखें जॉन आ गया हमारा। उसके अलावा एक और क्या है हमारा, ईमेल नहीं बल्कि एज हमने बनाया था। इसका लिखने का सिंटेक्स सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा सिटी, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, ये जो हमने नेम, एज और सिटी लिखा है ये बेसिकली ये 3 नाम है। ठीक है, देखें आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कार्ड है ना ये 3 बार आए विद अलग अलग वैल्यूज। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो कार्ड है इसकी डिजाइनिंग एक ही बनी रहेगी। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी वाला पार्ट क्यों किया, इससे हमें फायदा ये होगा कि हम कार्ड की डिजाइन तो एक ही बनाएंगे, लेकिन जब कॉल करेंगे इधर तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहीं पे चेंज करेंगे। तो ऑटोमेटिक 3 कार्ड 4 कार्ड बना सकते हैं हम विथ एक ही स्टाइल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अच्छा देखती हूँ मैं ये प्रोफाइल कार्ड को अगेन यहीं पे मैंने कॉपी किया है। देखते हैं हमारे पास क्या सेटिंग बन रही है। देखें 2 आ गए, 3 आ गए। वैल्यूज चेंज करनी है, वैल्यूज आप यहीं से चेंज कर दें। ठीक है, अब जो भी आपको सिटी है जो भी करना हो, आपको समझ में आ रहा है। हमने कार्ड की जो स्टाइल किया हुआ है पीछे वो एक ही बनाया है। 3 बार हमने उस प्रोफाइल जो फंक्शन है जिसमें हमने कार्ड बनाया उसको 3 बार कॉल किया है और वैल्यूज हम डायनामिकली भेज रहे हैं। पहले मैंने वैल्यूज यहाँ पे हार्ड कोड दे दी थी,
इस वजह से मुझे एक ही कार्ड मिल रहा था, अगर 2-3 चाहिए होते तो मुझे 2-3 बार स्टाइलिंग करनी पड़ती। लेकिन हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके वैल्यूज को डायनामिकली भेज दिया। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रिएक्ट जेएस के अंदर, कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बना के अपनी वैल्यू को डायनामिकली भेज सकते हैं और एक ही टेम्पलेट को यूज करते हुए। ये हमने एक छोटा सा टेम्पलेट बना लिया कार्ड का, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करें। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये कार्ड तीनों एक ही लाइन में आ जाए, तो ये कार्ड मैंने app.js में जिस div में कॉल किए हैं उस div को आप एक क्लास दे दें अपनी मर्जी से। क्या क्लास देंगे हम? प्रोफाइल कंटेनर दे देते हैं। ये जो प्रोफाइल कंटेनर क्लास है, इसकी हम स्टाइलिंग कहाँ करेंगे? इसकी स्टाइलिंग हम इसी की CSS की फाइल में करेंगे। app.css में आती हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें स्टाइलिंग कर देती हूँ कि ये एक लाइन मैथ डिस्प्ले फ्लेक्स देखें। ठीक है, तो ये हमारा तीनों पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रिएक्ट जेएस के अंदर तीनों पार्ट हमने जो वो कवर कर ली। सबसे पहले तो JSX, कंपोनेंट्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।